कैसे हैं आप सभी? आज हम डीएवी क्लास 6 की एक कविता को पढ़ने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है लीजर। लीजर मतलब खाली समय, और इसे लिखा है डब्ल्यू जे डेविस ने। आओ इसे एक बार देखते हैं। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। है ना? इन दो लाइनों में कवि ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत चीज़ों के प्रति केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम चीज़ों में इतने उलझ जाएं कि हमारे हमें आसपास की चीज़ों को देखने के लिए समय ही ना मिले। है ना? खड़े होकर के हम किसी चीज़ को समझ ही ना सके। अच्छा, आप कहोगे कि सर, किसी चीज़ को खड़े होकर के समझने की क्या ज़रूरत है? देखो बच्चों, जब हम किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखने की शुरुआत करते हैं ना, तो हमें उसके पीछे छुपे हुए बहुत सारे छोटे बड़े रहस्य पता चलते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा फेमस एग्जाम्पल है क्या, जैसे न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, और जैसे ही एप्पल गिरा तो उनके मन में ये सोच आया, अच्छा ये एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा? ये ऊपर फला था, ये ऊपर ही चला जाता। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि एप्पल पहली बार जमीन पे नीचे गिरा है। न्यूटन से पहले भी कई लोगों ने देखा होगा कि ऊपर से नीचे एप्पल गिर रहा है, लेकिन किसी के मन में सवाल नहीं उठा। हो सकता है किसी ने ये बड़े ध्यान से रुक करके सोचने की कोशिश ही नहीं की। है ना? तो इसी तरह हम भी अपने लाइफ में थोड़ा सा रुकें, सब चीज़ों के प्रति ध्यान तो दें, लेकिन थोड़ा सा रुक करके देखें कि आसपास हो क्या रहा है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउस एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउस। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम किसी पेड़ की टहनी के नीचे बैठ सके। बाव मतलब टहनी, और दूर तक देख सकते हैं, जैसे कि भेड़ बकरी या फिर गाय देखती है ना। जैसे आप लोग कई बार देखे होंगे, गाय जो होता है, दिन भर घास वो चरती है, और चरने के बाद एक जगह खड़ी हो जाती है या बैठ जाती है और जुगाली करती रहती है, अपने मुंह को चलाती रहती है। उसी तरह बकरी भी अपने मुंह को चलाती रहती है, और ध्यान से वो एक जगह देखती रहती है ना? तो हमारे पास समय ही नहीं है कि हम प्रकृति के रहस्य को समझ सकें। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है कि हम जब मॉर्निंग वॉक कर रहे हों, है ना, आसपास टहलने जाते हैं, तो जो पेड़ हैं उसको देख सकें। अच्छा, उनमें से देख करके हमें ये भी नहीं पता चल पाता कि जो गिलहरी है अपना वो जो दाना है वो कहाँ छुपाती है। अच्छा, बातों बातों में एक चीज़ बता देता हूँ। एक सवाल इस बार आया था। ये वैसे यूपीएससी आईएएस के सवाल में आया था। आई थिंक 2022 में आया था एक सवाल कि ये जो स्क्विरल्स होते हैं ना, अपना खाना कहाँ रखते हैं? तो उसमें से 4 जवाब थे, 4 ऑप्शंस थे। उसमें से एक ये सही ऑप्शन था कि अपना खाना वो ज़मीन पे ग्रास पे छुपाते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। है ना? तो कितनी छोटी-सी बात है। अगर हम नेचर को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि स्क्विरल्स अपना नट्स कहाँ छुपाते हैं। ओके? मूविंग अहेड, no time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night। है ना? हम दिन के उजियारे में जो बहती पानी को भी नहीं देखते। कभी आप गौर करोगे बहते हुए जल को, किसी नदी के बहते हुए जल तो आप देखोगे कि जब सूरज की रोशनी नदी के जल पर पड़ती है, तो वो जो नदी का जल होता है वो एकदम चमकने लगता है ना? ठीक उसी तरह जैसे रात में आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। है ना? हम ये भी नहीं देख पाते कि जब सामने वाला कोई अच्छे से डांस कर रहा होता है, तो उसको उसके पैरों को नहीं देख पाते। है ना? वो किस तरह डांस कर रहा है ना? नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर eyes again। No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began। और हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम जो सामने वाला जो नर्तकी नाच रही है उसको देखें, और देखें कि उसका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो दोबारा किस तरह एक नया एक्सप्रेशन आता है। हमारे पास पेशेंस ही नहीं। A poor life this if full of care, we have no time to stand and stare।
अगर ऐसा जीवन है जिसमें हम हर चीज़ के बारे में केयर तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा रुकने का, थोड़ा धैर्य ही नहीं है, तो ऐसा लाइफ तो एक दरिद्र लाइफ है ना, एक पुअर लाइफ है। क्योंकि बच्चों, जब तक हम किसी स्थान पर रुकेंगे नहीं, एकाग्र नहीं होंगे, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, या बस ऐसे ही किए जा रहे हैं, किसी ने बोला तो हम कर रहे हैं, है ना? तो जो कवि है वो वही कहना चाहते हैं कि हम केयर तो करें सब चीज़ों के बारे में, लेकिन साथ-साथ थोड़ा रुकें, थोड़ा ठहरें, थोड़ा धैर्य रखें और आसपास की चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। हमने देखा इस कहानी को, इस कविता को लिखा है डब्ल्यू.जे. डेविस ने। वो एक इंग्लिश पोएट है। उनका जन्म वेल्स में हुआ था। वेल्स, आप बताना मुझे कहाँ पड़ता है, नीचे कमेंट करके बताना। ही हैज़ रिटन मोस्टली अबाउट नेचर और लाइफ ऑन द रोड। उन्होंने ज़्यादातर प्रकृति के बारे में लिखा है, या जो लोग स्ट्रीट्स पे रहते हैं, जो लोग रास्ते पे रहते हैं, जो लोग गरीब हैं, उनके बारे में लिखा है। बड़े नेचुरल तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से वो लिखते हैं। और यहाँ पे जो आपका पोएम है लीजर, ये इसी चीज़ को बता रहा है कि जो मॉडर्न इंसान है, जो आजकल के आपाधापी में कहीं खो गया है, उसने बहुत सारी उन्नति तो कर ली है, बहुत कुछ पा तो लिया है, लेकिन प्रकृति को देखना वो भूल गया है। ठीक है? तो मुझे आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। कविता अच्छी लगी हो तो कविता को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, और हमारे यूट्यूब में बहुत सारे इसी तरह के वीडियोस पड़े हुए हैं, डीएवी क्लास 6 इंग्लिश और मैथ्स, डीएवी क्लास 7 इंग्लिश और मैथ्स से। और आप लोगों को भी अगर पर्सनल कोचिंग चाहिए, आप लोग डीएवी क्लास 6 या 7 में हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं